नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र बिंदु और आप देख रहे हैं पाताल लोक। यह धरती केवल मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं है, यह जनजातीय जीवन की आत्मा है। सदियों से इन पहाड़ों और जंगलों ने यहाँ के लोगों को आसरा दिया है, उनके गीतों को स्वर दिया है और उनके जीवन को अर्थ दिया है। जंगल, जमीन और पानी, यही इन गांवों की असली पूंजी है, यही उनका गर्व है, यही उनका घर है। लेकिन अब इस मिट्टी के नीचे छिपे कोयले ने सब कुछ बदल दिया है। यही कोयला बना है ताकत की, भूख और बेचैनी का भी वजह, संघर्ष का भी कारण और आशंका का भी बड़ा नाम। रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक में गारे बेलमा सेक्टर 1 कोयला खदान परियोजना को लेकर असंतोष धीरे धीरे सुलगता रहा और दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में यह असंतोष ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा। 14 गांवों के लोग महीने से आवाज उठा रहे थे कि हमारी जमीन छीनी जा रही है, हमारा जंगल काटा जा रहा है, हमारी बात कोई नहीं सुनता। 8 दिसंबर को हुई पर्यावरणीय जन सुनवाई को ग्रामीणों ने फर्जी कहा। उनका आरोप था कागज पर जन लिखा था, परंतु सुनवाई में जन की जगह सिर्फ खाली कुर्सियां थी। 12 दिसंबर को शुरू हुआ शांतिपूर्ण धरना, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग और किसान सब एक साथ बैठे रहे, हाथों में झंडे, आंखों में उम्मीद और दिल में डर लिए हुए। लेकिन 26 दिसंबर को हवा में गुस्से की चिंगारी फैल गई। एक खबर जंगल की आग की तरह फैली। कहा गया कि कोयले से भरी एक ट्रक जो कि एक ग्रामीण को कुचल दिया है। बस यही वह पल था जब सब्र टूटा और भीड़ उग्र हो गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, सरकारी गाड़ियां जली, एम्बुलेंस तक को नहीं बख्शा गया। कई पुलिसकर्मी घायल हुए और इस हिंसा ने पूरे राज्य को हिला दिया। और फिर एक महिला पुलिसकर्मी पर भीड़ के हमले की घटना, इसने आग पर तेल डालने का काम किया। क्या करना है सीधे? मैंने यहाँ के बाहर, उनको बाहर से बुलाया गया है। झाड़ू अभी। नहीं होगी तो हाथ जोड़ती हूँ भाई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हुआ और सरकार हरकत में आ गई। जिला प्रशासन ने तत्काल परियोजना को होल्ड पर डाल दिया। पर्यावरणीय जन सुनवाई रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हुई। वही कंपनी जिंदल पावर लिमिटेड ने कहा कि बिना ग्रामीणों की सहमति के कोई खनन नहीं किया जाएगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि वहीं से 100 किलोमीटर दूर सरगुजा की पहाड़ियों में वही ज्वाला फिर से धधक उठी। यहाँ अमेरा ओपन कास्ट कोल माइंस के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। परसौड़ी कला और उसके आसपास के गांव 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आते हैं, जहां जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं बल्कि पहचान है, विरासत है। ग्रामीण कहते हैं, हमने ग्राम सभा में खदान विस्तार के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था, फिर भी पुलिस आई, खेतों में खड़ी महिलाओं को हटाया, कुछ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 3 दिसंबर 2025 को जब गांव वाले प्रदर्शन के लिए पहुंचे तो तनाव बढ़ गया, पथराव हुए, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी और कई ग्रामीण घायल हुए। उधर साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि SECL का कहना है कि जमीन 2001 में अधिग्रहित हो चुकी है और प्रभावित परिवारों को 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा दिया जा चुका है। लेकिन गांव वालों का जवाब सीधा और साधा हुआ है, मुआवजा पेट भर सकता है पर जीवन नहीं। जमीन चली गई तो पहचान चली जाएगी, पैसे से पुश्तैनी मिट्टी वापस नहीं मिलती। रायगढ़ और सरगुजा दोनों जगह तस्वीरें एक जैसी है। भीड़, पुलिस, दहशत और बीच में फंसे हुए आप जो बस सुनना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। सवाल वही है, विकास किसके लिए,
क्या संविधान के पन्नों में लिखा पेशा कानून अब सिर्फ फाइलों तक सिमट गया है? प्रशासन अब कहता है संवाद ही समाधान है। जमीन की नहीं, विश्वास की खेती की जरूरत है साहब। लेकिन गांव वालों की आंखों में अब भी एक सवाल धुंध है, क्या उनकी मिट्टी और आवाज वाकई बच पाएगी? क्योंकि यह आंदोलन सिर्फ कोयले का नहीं, यह संघर्ष अपने वजूद, अपनी मिट्टी और अपने भविष्य के लिए है। यह पुकार है उन हाथों की जो धरती को मां कहते हैं और नहीं चाहते कि उनकी मां किसी को ठेके पर दे दिया जाए। जमीन कोयले से ज्यादा कीमती है, क्योंकि यही जमीन जनजातीय जीवन की जननी है और इसी से जन्म लेती है जिंदगी। हमारे साथ यहीं बने रहिए। धन्यवाद।